नमस्ते संस्कृताय संस्कृत मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्रयत्नो विधेयः षष्ठः पाठः पाठ 6 प्रयत्नो विधेयः। रवि श्याम एषा अति गभीरा नदी। रवि ने कहा, श्याम यह बहुत गहरी नदी है। नद्याम अपारम जलम अस्ति मम च भ्राता मोहना तरति। नदी में बहुत बड़ी राशि में जल है, अपार जल है। मेरा भाई मोहन इसमें तैरता है। श्याम नद्याम मोहनम कथम तरति। श्याम ने पूछा, तो नदी में मोहन कैसे तैर जाता है। तरणम तो अति कठिनम साह अपारे जलम कथम न मज्जति। तैरना तो बहुत ही कठिन कार्य है। मतलब नदी इतनी गहरी नदी है तो इसमें तैरना तो बहुत कठिन है। और ये नदी में डूबता क्यों नहीं है। कथम न मज्जति, क्यों नहीं डूबता है। तो उसने वो बताया, रवि ने, त्वम उचितम वदसि यत् तरणम अति कठिनम किंतु मोहना तरणस्य प्रयत्नं करोति। तुमने सही कहा, तैरना कठिन है लेकिन मोहन उसको प्रयास करता है, कोशिश करता है। अतः सा न मज्जति, इसलिए वह नहीं डूबता है। प्रयत्ने कृते कठिन कार्याणि अपि सरलानि भवन्ति। यथा प्रयास करने से या प्रयत्न करने से बहुत कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जैसे कि प्रयत्नेन यो महाभारत युद्धे पांडवाः जयं प्राप्तवन्तः। प्रयत्न से ही महाभारत युद्ध में पांडवों ने जय प्राप्त या विजय प्राप्त की। अस्माकं भारत देशः प्रयत्नेन यो परतंत्र पाशात् मुक्ता। हमारा भारत देश प्रयास करने से ही परतंत्रता से या परतंत्रता के पास मतलब बंधन से मुक्त हुआ। प्रयत्नेन यो जनाः उत्तुंग पर्वतेषु अपि आरोहणं कुर्वन्ति। प्रयास से ही लोग ऊंचे ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाते हैं। प्रयत्नेन यो छात्रा परीक्षायाम अधिकान अंकान प्राप्नोति। प्रयत्न से ही छात्र परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करते हैं। अतः अस्माभिः पुनः पुनः प्रयत्नो विधेयः। इसलिए मुझे बार बार प्रयास या प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन जनाः किं किं कुर्वन्ति अद्य वयं पाठे पठामः। प्रयत्न से लोग यहाँ क्या क्या करते हैं, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखो, अब आते हैं श्लोकों में प्रयत्न का क्या क्या महत्व है। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां प्रयत्नेन युद्धे जयः स्याज्जनानां प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। प्रयत्नेन कार्येषु सिद्धिर्जनानां, प्रयत्न से ही कामों में सिद्धि होती है, जो सिद्ध लोग होते हैं। प्रयत्नेन सद्बुद्धि वृद्धिर्जनानां, प्रयत्न से ही लोगों में, अच्छे लोगों में सद्बुद्धि में वृद्धि होती है। प्रयत्न से ही युद्ध में लोगों को जय या विजय प्राप्त होती है। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। श्लोक नंबर 2, प्रयत्नेन धीराः समुद्रः तरन्ति प्रयत्नेन वीराः गिरीन् लङ्घयति प्रयत्नेन विज्ञाः व्यत्युत्पतन्ति प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्नेन धीराः समुद्रः तरन्ति, प्रयास से ही धीर लोग समुद्र में तैर जाते हैं। प्रयत्नेन वीराः गिरीन् लङ्घयति, प्रयत्न से ही जो वीर लोग होते हैं गिरीन पर्वतों को लांघ जाते हैं। प्रयत्नेन विज्ञाः व्यत्युत्पतन्ति, प्रयत्न से ही जो विज्ञ विशेषज्ञ लोग होते हैं वो आसमान में तैरते हैं। प्रयत्नो विधेयः प्रयत्नो विधेयः। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। अब आते श्लोक नंबर 3 पे। कठोरः प्रयत्नात् मृदुत्वं प्रयाति प्रयत्नात् असाध्यं भवेत् साध्यं प्रयत्नात् योग्याः स्वयोग्याः भवन्ति प्रयत्नो विधेयः। कठोर प्रयत्न करने से मृदुत्व को प्राप्त होता है, अर्थात कठोर चीज़ भी मृदुत्व को प्राप्त हो जाती है। प्रयास से कठोर चीज़ मृदुत्व को प्राप्त होती है। प्रयास से असाध्य वस्तुएं साध्य हो जाती हैं। प्रयास से ही अयोग्य सुयोग्य हो जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए या प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्नेन मुक्तिं श्रिता भारतीयाः प्रयत्नेन रिद्धिं गता भारतीयाः प्रयत्नेन विश्वप्रिया भारतीयाः प्रयत्नो विधेयः। प्रयत्न से ही भारतीयों में मुक्ति मिली है। प्रयत्न से ही भारतीय रिद्धि को प्राप्त हुए हैं। प्रयत्न से ही वह भारतीय विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। इसलिए हमें भी प्रयत्न करना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। पदेन उत्तरम लिखत प्रयत्नेन गिरीन् विज्ञा भारतीयाः योग्याः। और जो एक वाक्य उत्तर हैं उसमें प्रयत्नेन भारतीयाः रिद्धिं गताः और फुल स्टॉप आ जाएगा। इसी प्रकार अंडरलाइन को हटा के जो शब्द जोड़ के पूरा वाक्य बनाना है। शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम और ना लिखना है। समुचितैः शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयेत् कार्येषु प्रयत्नेन गिरीन् लङ्घयति विश्वप्रियाः और प्रयत्नात्। ये क्रमशः आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाए। अब आते हैं उदाहरणों के अनुसार अधोलिखित शब्दों को एक वचन में परिवर्तन करो। वीरः धीरः अयोग्यः विश्वप्रियः श्रितः गिरिः और कार्ये।
अब आते हैं 6वां प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। तो ये क्रमशः हो जाएंगे, युद्ध सप्तमी एक वचन, जन षष्ठी बहुवचन, प्रयत्न पंचमी एक वचन, जय प्रथमा एक वचन, कठोर प्रथमा एक वचन, विज्ञ प्रथमा बहुवचन, गिरि द्वितीया बहुवचन। अब आते हैं निम्नलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। तो हो जाएगा मृदुः, योग्याः, दुर्बुद्धि, अधीराः, अज्ञाः और अज्ञाः, अगताः। अब आते हैं निम्नलिखित पदानाम समानार्थक पदानि लिखत। तो प्रयत्नेन, निर्बुद्धया, गिरीन्, संग्रामे, प्रयासः। अब उचित शब्दों को उदाहरण के अनुसार अन्वय पूर्ति करना है।